नमस्कार बच्चों। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे अपने अपने घरों में होंगे। और अब बहुत ही जल्द स्कूल खुलने वाला है और आप लोगों का स्कूल में ही एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए आप लोगों को ध्यान से पढ़ाई करनी है। तो चलिए आप लोग अपनी अपनी रिवीजन शीट पेज नंबर 14 निकाल लीजिए। रिवीजन शीट में पेज नंबर 14 निकाल लीजिए। तो उम्मीद है आप लोगों का सारा वर्क कंप्लीट होते जा रहा होगा। लास्ट क्लास में विराम चिन्ह का डिस्कशन किए थे, उम्मीद है वो होमवर्क आप लोग कर लिए होंगे। अब पेज नंबर 14 में ही पाठ 10 से शुरुआत करेंगे। तो प्रश्न 1 है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क में है, बादल गरजकर क्यों चले गए? बादल गरजकर क्यों चले गए? ये तो आपके कोर्स बुक से ही है, इसलिए सभी को आना चाहिए। ये सब क्वेश्चन आंसर आपको याद करने हैं। पेड़ों के कटने से नाराज होकर बादल गरजकर लौट गए, क्योंकि मनुष्य जो है वो पेड़ों की कटाई करने लगे, फर्नीचर बनाने इत्यादि में उसका उपयोग करने लगे। तो बादल नाराज होकर वहाँ से लौट गए। ख में है, मानव को अपनी गलती कब समझ में आई? आपको यहाँ से देखकर लिखते भी जाना है, ये आपका क्लास वर्क है, तो साथ साथ करते जाना है। प्रश्न ख में है, मानव को अपनी गलती कब समझ में आई? मानव को अपनी गलती कैसे और कब समझ में आई? जब मौसम का अधिकांश समय बरसात हुए बिना गुजर गया, तभी मानव को अपनी गलती समझ में आई कि नहीं, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो रही है। अब है प्रश्न ग। प्रश्न ग में है, बादल कब आए और आने पर क्या हुआ? तो इसका उत्तर होगा, बादल मोरों का नाच देखकर आए और पानी बरसाना शुरू कर दिया। बादल क्या है? जब मोर का नाच देखने लगे, धरती पर जब मोर अपनी नाच दिखाने लगे, तो बादल मोरों का नाच देखकर आए और पानी बरसाना शुरू कर दिया। मानव ने क्या निश्चय किया? उत्तर होगा, मानव ने वनों को न काटने का निश्चय किया। मानव ने जंगलों को न काटने का निश्चय किया कि अब हम लोग जंगल को नहीं काटेंगे, पेड़ों को नष्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए इन प्रश्नों का उत्तर आप देखकर फटाफट लिख लीजिए। चलिए, उम्मीद है आप लोगों का लिखा कंप्लीट हो गया होगा।
तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज में प्रश्न 2, इसमें है बारिश क्यों ज़रूरी है, मौखिक 5 पंक्तियाँ बोलकर सुनाइए। तो बारिश की ज़रूरी क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है बारिश की, ये आपको 5-6 पंक्तियों में बोलना है। और तीसरा है दिए गए पहेली का उत्तर दीजिए। तो पहेली क्या है, चलिए पढ़ते हैं। प्रथम कटे तो दर हो जाऊं, अंत कटे तो बंद हो जाऊं, केला मिले तो खाता जाऊं, बताओ मैं हूँ कौन। बताइए, ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल उत्तर है इसका। शायद आप सभी को इसकी उत्तर पता हो, सभी को उत्तर ज्ञात हो, हाँ या नहीं? सभी को ज्ञात है, तो क्या होगा इसका उत्तर? चलिए, ये आपका होमवर्क है। इस पहेली का उत्तर आपको खुद लिखना है और इसकी भी उत्तर आपको, तो प्रश्न 2 और 3 आपका होमवर्क हो गया आज का। ठीक है बच्चों, चलिए अब पेज नंबर 15 में ही पाठ 11, इसमें क्या है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर देने हैं। तो क में है पार्क में अचानक कैसे लोग आने लगे। पार्क में अचानक कैसे लोग आने लगे। चलिए, इसका उत्तर आपको साथ साथ लिखते जाना है। तो लिखिए, पार्क में अचानक कुछ नए चेहरे आने लगे। पार्क में अचानक कुछ नए चेहरे आने लगे। वे देखने से ही चालाक लग रहे थे। उन्होंने पार्क की लंबाई चौड़ाई नापनी शुरू कर दी। ठीक है, चलिए देखकर फटाफट उत्तर लिख लीजिए। चलिए एक बार मैं फिर से पढ़ती हूँ, साथ साथ लिखते जाइए। पार्क में अचानक कुछ नए चेहरे आने लगे। वे देखने से ही चालाक लग रहे थे। उन्होंने पार्क की लंबाई चौड़ाई नापनी शुरू कर दी। चलिए अब ख, बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे। इसका उत्तर क्या होगा, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। प्रश्न ग में आइए। कवि के घर के सामने क्या था। उत्तर होगा, कवि के घर के सामने पार्क था। कवि के घर के सामने पार्क था। ठीक है, तो इस तरह पेज नंबर 15 ख़त्म हो गए। अब पेज नंबर 16 से शुरुआत करेंगे।
पेज नंबर 16 में आइए। तो इसका प्रश्न 2 है, वर्ण विच्छेद करके लिखिए। तो वर्ण विच्छेद तो आप लोगों को लगभग बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। ठीक है, तो ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आपका आज का होमवर्क है, वर्ण विच्छेद। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 3, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। नाप जोख, लंबाई चौड़ाई नापना। धमा चौकड़ी, कूद फांद। दर्जन, 12 की संख्या। बड़े गुरु, चालाक और चतुर। तो ये शब्द अर्थ हो गया। ये आपको अपनी अपनी रिवीजन शीट में लिखनी है। तो फटाफट लिख लीजिए। नाप जोख, लंबाई चौड़ाई नापना। धमा चौकड़ी, कूद फांद। दर्जन, 12 की संख्या। एक दर्जन का अर्थ होता है उसमें कोई भी चीज़ 12 है, 12। बड़े गुरु, चालाक चतुर। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आप लोग सभी कंप्लीट कर लिए होंगे, सभी का लिखना हो गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अपना अपना कार्य ज़रूर पूरा कीजिएगा ताकि आपको परीक्षा में कोई परेशानी नहीं उठाना पड़े। और जो मैं ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को शब्द अर्थ दी थी, सभी अच्छे से याद करते जाइएगा। पढ़िएगा नहीं तो परीक्षा में लिख नहीं पाइएगा, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ने का भी प्रैक्टिस करना है और लिखने का भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।